बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। सेकंड ईयर का एफएससी सेकंड ईयर का जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो हमारे सामने जो दो तरह के जो सिचुएशंस हैं वो सामने आई। एक तो वो वाले स्टूडेंट्स थे जिनके नंबर बहुत अच्छे आए, 1050 से ऊपर 1100 तक की जो स्लॉट है वो भी बहुत से तलबा ने 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स हासिल किए। लेकिन बहुत से ऐसे तलबा हैं जो बहुत अच्छे नंबर ले चुके हैं और बहुत से ऐसे तलबा हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम आए। वो पास तो हो गए लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा कम है, जिनकी स्लॉट जो है 450 से 600 के राउंड अबाउट है या 660 से भी कम है, 650 से भी कम जो तलबा हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब जब वो देखते हैं ओवरऑल मेरिट की सिचुएशंस को, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने की सूरत हाल को, जो एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मेरिट का क्राइटेरिया होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं बहुत से तलबा के, और बहुत ज़्यादा तलबा के नंबर अच्छे भी नहीं आए। तो अब वो ये सोच रही है कि वो क्या स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से मैंने एक लाइव सेशन किया था, उसके अंदर मैंने बहुत सी बातों को एड्रेस किया था, बहुत सी चीज़ों को आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। अगर आप लोगों ने वो मेरा अभी तक लाइव सेशन नहीं देखा, वो अब उसका मैं लिंक यहाँ पर आई बटन में डाल दूँगा, आप उस लिंक को भी देख लीजिएगा। जो बहुत से तलबा के जहन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत से तलबा के जहन में जो स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं, मैं वन बाय वन उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों की जो सारी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो सबसे पहले जो हमें बहुत ज़्यादा तलबा अप्रोच कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सर जी हमने 2019 के अंदर एफएससी की थी या 2020 के अंदर एफएससी की थी, क्या हम स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बेटा ये बात जहन नशीन कर लें, स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वही तलबा अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने 2021 के जो फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो दिए हैं, यानी 2021 के अंदर वो अपीयर हुए हैं, चाहे वो इम्प्रूवर थे या फ्रेशर थे, सिर्फ वही स्पेशल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जिन्होंने 2021 यानी जो जुलाई के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे उनके अंदर अपीयर हुए हैं, सिर्फ वही तलबा वो स्पेशल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी नए सिरे से एज आ फ्रेश कैंडिडेट जो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहता है वो तलबा या तालिबे इल्म ये स्पेशल एग्ज़ाम्स नहीं दे सकता। ये आप लोग अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लें। अच्छा, तो बहुत से तलबा के अब ये क्वेश्चन है, सर जी इम्प्रूवमेंट के चांसेस कितने होते हैं हमारे पास, हम कितनी दफ़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा ही इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लोगों को पास इम्प्रूवमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चांस होता है। आप लोग अपने जो मार्क्स हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा ही इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लोगों के पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। 2020 के अंदर आप लोगों को एक चांस दिया गया था, जिन्होंने 2020 के अंदर क्योंकि कोविड की जो थी वेव वो बहुत ज़्यादा थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत भी थी, तो आप लोगों को 2020 के अंदर भी स्पेशल एग्ज़ाम थे और उसके बाद 2021 के अंदर स्पेशल एग्ज़ाम्स की सूरत हाल है नज़र आ रही है, स्पेशल एग्ज़ाम्स होने को जा रहे हैं। उसके अलावा आप लोग एक से ज़्यादा बार अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये भी आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गई, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा ही इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा बार आप लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो अब बहुत से तलबा ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी हमने 2021 के अंदर एज आ इम्प्रूवर हम लोग 2021 के अंदर अपीयर हुए थे, जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए थे, तो
अब हम स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बेटा जब 2021 के जुलाई एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे तो उस वक़्त बहुत से तलबा ने एहतजाज किया था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी अभी प्रेपरेशन नहीं है, कि हम अभी एग्ज़ाम्स के काबिल नहीं हैं। तो उस वक़्त शफ़क़त महमूद साहब ने कहा था कि आप लोगों को एक और चांस दिया जाएगा, और यही वो चांस आप लोगों को दिया जा रहा है स्पेशल एग्ज़ाम्स की सूरत में। आप लोगों को जो 2020 आप ये समझे आपने 2021 की जगह पे आप स्पेशल एग्ज़ाम्स जो 27 नवंबर से शुरू हो रहे हैं आपने उसके अंदर अपीयर होना है। तो आप लोगों के पास ये चांस है जो 2021 में एज ए इम्प्रूवर अपीयर हुए थे, जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो अपीयर हो सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर। कोई और नया एज आ फ्रेश कैंडिडेट इसके अंदर तालिब इल्म अपीयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हम रिज़ल्ट जो कैंसिल करवाना है, क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकते हैं या ओवरऑल रिज़ल्ट को कैंसिल करवाना पड़ेगा? तो बेटा यहाँ पर गुजरांवाला बोर्ड ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर पॉलिसी को जो है वो अनाउंस कर दिया है, स्पेशल एग्ज़ाम्स की जो पॉलिसी है। बाकी तमाम बोर्ड्स ने भी अपनी जो वेबसाइट के ऊपर जो पॉलिसी है उसको अनाउंस कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट का इम्तिहान देना चाहते हैं स्पेशल एग्ज़ाम में, तो आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात देना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, आप लोग एक सब्जेक्ट का भी रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकते हैं और ओवरऑल सारा अपना FSC का भी रिज़ल्ट कैंसिल करवा सकते हैं। तो अब जो अगला सवाल बच्चों का आ रहा है, सर जी अगर हम एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट कैंसिल करवाते हैं तो क्या हमें 5% जो ग्रेस मार्क्स हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बेटा ये क्वेश्चन ज़रा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। ग्रेस मार्क्स आप लोगों को तब मिलेंगे क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स नहीं होने, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट के इम्तिहानात देने हैं। जब आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के इम्तिहानात देंगे तो आप लोगों ने अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवाया है तो फिर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के ही मार्क्स मिलेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने फ़िज़िक्स के रिज़ल्ट को कैंसिल करवाया तो सेकंड ईयर फ़िज़िक्स और फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के रिज़ल्ट आपका बेहतर होगा, आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के जो मार्क्स हैं उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा बेटा, अब जो अगला क्वेश्चन है जो हमारे जहन में बार बार आता है वो ये वाला क्वेश्चन है, तो हमें 5% ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे? अगर आप लोगों को 5% स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर जाकर अगर आप लोग 5% ग्रेस मार्क्स भी हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को ओवरऑल अपना FSC का रिज़ल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के जो वही पॉलिसी आप लोग फॉलो करेंगे जो जुलाई एग्ज़ाम्स की थी। वो क्या थी कि आप लोग 3 सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे और 3 सब्जेक्ट्स के पेपर देने के बाद आप लोगों के उतने ही नंबर फर्स्ट ईयर में लग जाएंगे, यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। सेकंड ईयर में जितने मार्क्स आप लेंगे उतने ही फर्स्ट ईयर में लग जाएंगे और उतने ही मार्क्स फिर 5% उनके एवरेज निकाल के 5% ऐड करके आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर लग जाएंगे। ये थी कुछ कन्फ्यूजन जो आप लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले थी। अब जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर जी हमने अपना रिज़ल्ट को जो स्पेशल एग्ज़ाम्स का उसको कैंसिल किस तरह से कराना है? अच्छा, अब उसको कैंसिल करवाने का एक सिंपल सा प्रोसीजर जो है बोर्ड ने अनाउंस किया है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट थे, यानी आप लोगों ने अगर FSC किसी रेगुलर कॉलेज से किया, आप लोग अपने उस कॉलेज को विज़िट करेंगे। अपने उस कॉलेज को विज़िट करने के बाद आप लोगों ने एक हैंड रिटन एप्लीकेशन देनी है। आपने उसमें कहना है कि मैं अपने इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसको कैंसिल करवाना चाहता हूँ और मैं स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होना चाहता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को जो प्रिंसिपल होगा उस रिस्पेक्टिव कॉलेज का आपका, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा बोर्ड की तरफ और आपका जो रिज़ल्ट कैंसिल है, या वो अपने किसी
ऑफिशियल को भेजे बोर्ड में, या वो बाय डाक आपके रिज़ल्ट को कैंसिल करें, तो आपका रिज़ल्ट जो कैंसिल होगा उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, और ये 15 डेज़ के अंदर करना ज़रूरी है। और उसकी जो फ़ी होगी वो आप लोगों से वो ले लेंगे, और आप लोग अपने जो स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना चाह रहे होंगे वो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से अपीयर हो सकते हैं। अगर आप लोग फ्रेश कैंडिडेट थे यानी रेगुलर, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट थे और आपने इम्प्रूव किया हुआ है, तो जिस तरह से आपने फ़र्स्ट टाइम आपने इम्प्रूव किया था, अपना एडमिशन भेजा था, सिमिलरली आपने उसी तरह से बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने एडमिशन को भेजना है, और आप लोग आप जो हैं वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अपने रिज़ल्ट को कैंसिल कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का जो सिलसिला है उसको शुरू कर सकते हैं। मे बी आप लोगों को प्राइवेट कैंडिडेट को हो सकता है अगर बाय डाक या वेबसाइट के ऊपर ऐसा रिज़ल्ट कैंसलेशन का कोई लिंक नहीं आता, तो आप लोगों को बोर्ड भी विज़िट करना पड़ जाए। आप लोग शायद आपको अपना जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है, आप लोग उस बोर्ड के अंदर जाएँ तो और वहाँ पर जाकर भी अपने जो रिज़ल्ट है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही स्पेशल एग्ज़ाम्स का रूल्स क्या हैं और किस तरह से हम उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। स्मार्ट सिलेबस होगा, बाकी सारे तमाम रूल्स वही होंगे जो जुलाई 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए फॉलो किए गए थे। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।